सर प्लीज़ मुझे पास कर दें। अगर इस बार मैं मैथ के पेपर में फ़ेल हो गई तो सच में मेरी डिग्री रह जाएगी। जिस पर सर ने कहा कि ये लो अपना पेपर, जब पेपर पर तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पास कर सकता हूँ। जिस पर मैंने सर के हाथ पर हाथ रखा और सर को कहा कि आप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे ये पेपर पास चाहिए। आप मेरा पेपर पास कर दें, मैं आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगी। सामने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और कहा कि ये ठीक नहीं है। सानिया, क्या तुम जो कह रही हो अपनी बात को पूरा करोगी? मैंने कहा हाँ सर, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपकी हर ख्वाहिश हर बात मानूंगी। जिस पर सर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम आज मेरी बताई हुई जगह पर आ जाती हो तो फिर कल तुम्हें मैं इस पेपर में पास कर दूंगा, क्योंकि रिज़ल्ट को तो अभी देर है। मैंने ये फ़ाइल कल जमा करवानी है। अगर तुमने वाकई ही मुझे खुश कर दिया तो सच में मैं तुम्हें पास कर दूंगा और अच्छे नंबर दूंगा। जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया, अच्छा वक्त गुजारा और मेरी हर बात मानेगी, तो इस तरह मैं भी तुम्हें इस पेपर में अच्छे नंबर दे दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है सर, मुझे आपका एड्रेस बता दें, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। ये बात सुनकर अब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी थी, लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई हल नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी और मैं इसका पेपर बहुत ही गंदा हुआ था। मैथ के पेपर में पहले भी मैं फ़ेल हो चुकी थी। पहले मिड टर्म पेपर था, अब तो फाइनल पेपर है। अगर ये पेपर फ़ेल हो गया तो सच में मेरी डिग्री मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अब सर की हर बात मानने के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा कि जैसा भी हो आप, मैं सर की बात मानूंगी। आखिरकार मैं सर अरशद के पास पहुंच चुकी। सर अरशद ने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। उन्होंने मेरे सामने जूस रख दिया और जूस मैंने पी लिया। मुझे नहीं पता चल रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सर अरशद और मैं इस घर में होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि थोड़ी देर के बाद वसीम सर और अरशद सर दोनों कमरे में आ गए। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। मैंने कहा कि वसीम सर, आप भी यहाँ? अरशद ने कहा कि मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं और वसीम दोनों ने मिलकर ये प्लान बना लिया है कि हम तुम्हारे साथ एक अच्छा सा वक़्त गुज़ारेंगे। मैंने कहा कि सर, अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और मैं यह सब कुछ पहली बार कर रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। जिस पर अरशद सर ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? वसीम मेरा अच्छा दोस्त है। वसीम और मैं जो भी काम करते हैं मिलकर करते हैं। वसीम के पास मेरी केमिस्ट्री का पेपर था। मैंने फिर वसीम सर को कहा कि आप भी फिर मुझे से वादा करें कि आप भी मुझे अच्छे नंबर देंगे। वसीम सर कहते हैं कि जिस तरह तुम अब मुझे खुश करोगी, इस तरह मैं भी तुम्हें पेपर में खुश कर दूंगा। मैं तो अब इस दलदल में कूद ही चुकी थी। मुझे अब इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब मैथ के पेपर के साथ केमिस्ट्री की टेंशन भी ख़त्म होने जा रही थी, क्योंकि अब ये दिन मेरी आजमाइश का दिन ज़रूर था, लेकिन ये बात सच थी कि अब ये दोनों मुझे नहीं छोड़ने वाले थे। पहले अरशाद सर ने अपना खेल शुरू किया और वसीम साहब बस मुझसे बातें करने लगे, और इसके बाद सर दोनों ने जैसे मूवी में दिखाया जाता है इस तरह खेलना शुरू कर दिया। वो अब बिल्कुल मेरे साथ खेल रहे थे। शुरू शुरू में मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा तजर्बा नहीं था, लेकिन कुछ देर के बाद अरशद सर और वसीम सर ने जब मेरी मदद की और मुझे सब कुछ सिखा दिया, कुछ खेल के बारे में बता दिया, तो फिर इसके बाद मुझे इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इसके बाद तो मुझे खुद इस काम में काफ़ी सुकून आ रहा था। वसीम सर और अरशद सर मेरी परफॉर्मेंस पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने जैसा मुझे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने इन्हें किसी भी बात से मना नहीं किया। उन्होंने दोनों साइड से अपना खेल शुरू किया था। दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से अपना खेल मुकम्मल कर लिया था। वो काफ़ी हद तक इसमें राहत और सुकून हासिल कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि सानिया, तुमने वाक़ई ही हमें खुश कर दिया है। सानिया, मैं तो मैथ में तुम्हें पूरे नंबर देने वाला हूँ। जिस पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि पहले तो मैथ में मेरे नंबर आ ही नहीं रहे थे। मुझे मैथ की समझ ही नहीं आती थी, लेकिन अब तो मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। दूसरी तरफ केमिस्ट्री के सर ने कहा कि तुम्हारा पेपर केमिस्ट्री का भी इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैं
वाक़ई ही तुम्हें फ़ेल करने वाला था। मुझे नहीं पता था कि इस फ़ेल होने के बाद तुम्हारी डिग्री रह ही जाएगी। लेकिन सानिया, अब जैसे तुमने हमें खुश किया है, हमें भी तुम्हें इस तरह खुश करता हूँ। अब तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब तो शायद मुझे भी इस काम की आदत सी होने लगी थी। अरशद सर और वसीम सर जब भी मुझे बुलाते तो मैं इनके पास आ जाती, और अब वो मुझे इस काम के पैसे भी देने लगे थे, क्योंकि शहर में रहकर पढ़ाई मुकम्मल करते हुए मुझे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। बस अरशद सर और वसीम सर को साफ बता देती कि आप मेरी ज़रूरियात का ख़्याल रखें, और मैं भी आपकी ज़रूरियात का ख़्याल रखूँगी। तो आखिरकार दोनों ने मेरी बात मान ली, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और वो जिस तरह चाहते थे मेरे साथ खेल सकते थे, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बात से मना नहीं किया था। काफ़ी दिन ये खेल जारी रहा। इसके बाद मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, और इसके बाद मैं कभी भी अरशद सर और वसीम सर के राब्ते में नहीं आई, और इस तरह मेरी ज़िंदगी अब बदल चुकी थी। अब मैं कभी भी वापस इस दलदल में नहीं जाना चाहती थी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।